और इसके बाद खबर विस्तार से सीतापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या। मां की गोली मारकर, पत्नी की हथौड़े से मारकर की हत्या। 3 बच्चों को युवक ने छत से फेंका, तीनों की मौत। परिवार को खत्म कर खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को किया खत्म। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की घटना। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पल्हापुर गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नशेड़ी युवक नशे के हालात के चलते मानसिक रूप से लगभग विक्षिप्त की स्थिति में था। ऐसे में नशेड़ी युवक ने घर वालों से शराब के लिए पैसे ना मिलने पर, परेशान करने पर पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दिया। मां की गोली मारकर तो पत्नी की हथौड़ा मारकर की हत्या। वहीं तीनों बच्चों को छत से फेंका। सबकी हत्या करने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस की छानबीन की शुरुआत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को भेजा जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सीतापुर की घटना निकलकर सामने आई है, नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, क्या था पूरा मामला और क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूरा मामला सीतापुर जिले के रामपुर पालापुर का है, जहां पर एक नशेड़ी युवक अनुराग सिंह ने देर रात पहले अपनी मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सो रही पत्नी पर हथौड़े से प्रहार किया और उसके बाद 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। जब 5 लोगों की मौत हो गई तो उसके बाद अनुराग सिंह ने अपने कनपटी पर गोली दाग ली और गोली मारकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर एसपी और स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची, जहां पर जांच कर कार्रवाई कर रही पुलिस, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है। और एसपी चक्रेश का कहना है कि इस मामले में यह पता चला है कि अनुराग सिंह नशेड़ी था और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहा था। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि वह नशेड़ी था या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसकी भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सारे पहलुओं को गंभीरता से लिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, जो हर पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से यह वारदात हुई और एक नशे का आदी व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को समाप्त कर डाला, जिसको सुनकर लोग हतप्रभ है। मौके पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और इस सूचना पर स्थानीय लोगों में कोहराम भी मचा है। हालांकि नात रिश्तेदार आ चुके हैं और जिस तरह से पूरा परिवार समाप्त हो गया है, यह काफी दर्दनाक घटना भी है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है और क्या पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को भेजा जा चुका है? जी बिल्कुल, घटना की खबर पाते ही एसपी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी शव को कब्जे में ले लिया और इस मामले में गहराई से छानबीन भी कर चुकी है। एसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है, जल्दी भेजा जाएगा। सभी शवों का पंचनामा भी करा दिया गया है और इस मामले में गहराई से भी पुलिस जांच करने की बात कह रही है, क्योंकि यह एक बड़ी घटना है, दर्दनाक घटना है, जिसको लेकर सभी हतप्रभ भी है और पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि युवक नशेड़ी था तो इसके बारे में कहां से दवा चल रही थी और मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बातें सामने आ रही है, इसको लेकर भी हर पहलू पर जांच चल रही है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरा परिवार अब खत्म हो चुका है और आसपास के इलाके के लोगों की बात की जाए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बड़ी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर बात कर रहे हैं अनुराग सिंह की तो अनुराग सिंह के बारे में पता चला है कि वह नशे का आदी था और नशा करने के बाद परिवार में झगड़ा लड़ाई किया करता था, जिसका उसकी मां और पत्नी विरोध किया करते थे और नशेड़ी होने के चलते यह भी सामने आया हुआ है कि
वह आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था, जिसके चलते वह काफी डिप्रेशन के शिकार में आ गया था। और यह बड़ा कदम उसने डिप्रेशन में आकर उठा लिया है। और हालांकि अब इस मामले में उसका पूरा परिवार साफ हो गया है और पुलिस जिस तरह से छानबीन कर रही है, इसमें और क्या तथ्य सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सीतापुर से बड़ी घटना सामने आई है। नशेड़ी युवक ने परिवार के 6 लोगों को किया समाप्त। मां की गोली मारकर तो पत्नी की हथौड़ा मारकर की हत्या। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नशेड़ी युवक ने मां और पत्नी की हत्या करने के बाद 3 बच्चों को छत से फेंका और उसके बाद खुद की भी गोली मारकर हत्या कर ली। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आसपास के लोगों को गोली चलने के बाद इस घटना के बारे में जानकारी मिली। सोती हुई पत्नी और मां की हत्या करने के बाद नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को किया खत्म। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। आज बिहार और यूपी के 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम। बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर कानपुर देहात पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज अलग अलग जगहों के कार्यक्रम है, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के बाद बेगूसराय भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा चल रहा है। 4 फेज में अभी इलेक्शन बाकी है। 54 सीटों पर इलेक्शन होना है, जिसको लेकर अब पूरी तरह से एनडीए यानी कि बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार भी हो रहा है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनावी कमान संभाली है और लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार भी कर रहे हैं। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दिन रात लगे हुए हैं, इससे यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी धार देने के लिए जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी जान से जुट गए हैं, ऐसे में यह माना जा सकता है कि जो एनडीए प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है, उनको काफी फायदा भी मिल रहा है। और अब हॉट सीटों पर जिस तरह से चुनाव प्रचार में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जुटे हुए हैं, हालांकि उनके मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और जो बीजेपी की फौज है पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है और लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए भी लगातार प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे। कानपुर देहात की बात करें तो कल कन्नौज और कानपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से कानपुर में किस पार्टी का बोलबाला होगा और किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, बात करें लोकसभा चुनाव की तो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर आगे बढ़ा वैसे वैसे राजनीतिक
हलचल भी काफी तेज हो चुकी है। और अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की, तो कल कन्नौज और कानपुर में राहुल गांधी ने दहाड़ लगाई थी और कई बड़े प्रहार भी किए थे। यहाँ तक कि अडानी अंबानी को के मामले को लेकर जहां राहुल गांधी ने निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी पर कई प्रहार किए। लेकिन आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए काफी कुछ तैयारी भी की गई है और जो समीकरण है उसको साधने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में चुनावी हुकार भरेंगे और साथ ही साथ मंच से हुआ विपक्षी दलों पर निशाना भी साधेंगे। जो कमियां है विपक्षी दलों की वो उसको भी गिनाएंगे और साथ ही साथ जो विकास के काम हुए हैं उसको लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या लग रहा है आपको कि अलग अलग जगहों के साथ अब बिहार में भी मोर्चा संभाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के साथ साथ बिहार में भी चुनाव प्रचार करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे अक्सर किया जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि यूपी के दौरे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में एक बड़ी चुनावी जनसभा करेंगे, जहां पर वह बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील भी करेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो चुनावी समीकरण है उसको बदलने के लिए जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन लगातार जो है रैलियां कर रही, बड़ी रैलियां कर रही, बिहार में भी इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उसके बाद दिल्ली में रैली हुई केजरीवाल की पत्नी सुनीता के देखरेख में। इन दोनों रैलियों में इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो है शामिल हुए थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उनका फोकस ज्यादातर यूपी। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सियासत तेज, आज मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल, चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगे सीएम। वहीं अमित शाह का बयान, लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। अमित शाह बोले, लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सियासत तेज, केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सियासत तेज, आज मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम केजरीवाल, चुनाव प्रचार भी करेंगे सीएम। अमित शाह बोले, लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सियासत तेज, आज सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा है, हनुमान जी की कृपा से बाहर आया हूं। सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद दिल्ली में रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो चुनावी काल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का आज का कार्यक्रम पैक है। हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सीएम केजरीवाल, रोड शो में जनता से करेंगे मुलाकात। और जिस तरह से जेल में बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, तमाम देशवासियों और 140 करोड़ भारतवासियों का साथ चाहिए। ऐसे में आज एक बार फिर से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। प्रचार प्रसार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, हालांकि किसी भी आधिकारिक
कार्य में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 4 शर्तों पर यह अंतरिम जमानत दी गई है। 2 जून को हर हाल में कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। अमित शाह बोले, लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, कल अपने घर पहुंच चुके हैं, आज सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस आधार पर कार्यक्रम तय किया गया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, देर रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंचे, जहां पर उनका जोशी के साथ पूरे परिवार ने स्वागत किया। और उसके बाद अगर मैं आज के कार्यक्रम की बात करूं तो आज वो सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पर वो हनुमान जी का जो आशीर्वाद को मिलेंगे। और उसके बाद वो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यालय जाएंगे, जहाँ पर उनका 1 बजे का जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता करेंगे। और उसके बाद साउथ दिल्ली में जो उम्मीदवार हैं हमारे पार्टी के शहीराम पहलवान, उनकी समर्थन में एक बड़ा रोड शो करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। और उसी रोड शो का हिस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बनेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब वो पूरी तरीके से दिल्ली में अपने जो 25 तारीख को होंगे चुनाव जो होने छठे चरण, उस चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए। जिस तरीके से उनको चुनाव प्रचार के लिए जो अंतिम जमानत दी है, तो वो इसका कोई भी जो मौका है वो नहीं छोड़ना चाहता। इसका परिणाम है कि अब वो जुट गए हैं पूरी तरीके से कि अब उन्हें आम आदमी पार्टी के समर्थन में किस तरीके से दिल्ली के लोगों के बीच में पहुंचना है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।